वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बीकानेर से कैलाश जी, इनका प्रश्न है, काफ़ी समय पहले हमारे किसी रिश्तेदार के डेथ पर उन्होंने सुंदरकांड की पुस्तक बांटी थी। एक पुस्तक हमें भी मिली जिसके लास्ट कवर पेज पर पीछे की साइड उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, छोटी सी, जिनकी डेथ हुई थी। तो गुरुदेव भगवान, हमने वह सुंदरकांड की पुस्तक अभी हनुमान जी के मंदिर में रखवा दी और साथ में एक हनुमान चालीसा की पुस्तक भी रखवा दी, जो शायद 4-5 बार ही पढ़ी हुई है, ताकि मंदिर में उनका सही उपयोग आ सके। और जो दर्शन नाथ थे और जो दर्शन नाथ थी, वह आते हैं, वह वहाँ बैठकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। क्या यह सही है? क्योंकि घर में हमारे पास पहले से सुंदरकांड की और हनुमान चालीसा की पुस्तक है पाठ करने के लिए। जय श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। हाँ, यदि पाठ किया जाता है ग्रंथ का तो वहाँ देना ठीक है, और यदि कहीं पाठ नहीं किया जाता हो तो वहाँ नहीं देना चाहिए। तो आप अपने घर में भी पाठ करिए, जहाँ मंदिर में पाठ चलता वहाँ भी दे सकते। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमारे घर में रामचरितमानस के 3 ग्रंथ हैं, तीनों ही हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की टीका की हुई है। तो क्या जो 2 ग्रंथ पुराने वाले हैं वह हम हनुमान जी के मंदिर में रखवा सकते हैं, ताकि उनका सही उपयोग हो सके और दर्शनार्थी को लाभ मिल सके? हाँ, बिल्कुल आप रखवा सकते हैं। पहले वहाँ जाकर पता करिए हनुमान जी के उस मंदिर में जहाँ आप ग्रंथ देना चाहते हैं कि वहाँ रामायण कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, और ऐसी जगह रखिए कि जहाँ दिखलाई भी पड़ जाए और कोई बच्चे भी न फाड़ें, खोंचे लगावें, उठाव के पटकें। छोटे बच्चे तो यही सब करते हैं ना। तो छोटे बच्चे की पहुँच के बाहर होना चाहिए, कुछ ऊंचाई पर हो, कम से कम 5-5.5 फीट की ऊंचाई पर हो, तो भक्त लोग जिनको पढ़ना है वो ले सकें, बच्चों की पहुंच से बाहर हो। राधे राधे। ऋषि जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, सुना है भगवान सिर्फ प्रेम से मिलते हैं। अगर ऐसा है तो रावण हिरण्यकश्यप ने कैसे तप करके भगवान से वरदान पा लिया था, और भगवान राम भगवान कृष्ण के माता पिता ने भी तप करके भगवान से वरदान पाया। कृपया करके मार्गदर्शन करें। वो मिलना कोई काम का नहीं होता, जो मिलना आप कह रहे हैं ना, जैसे दुर्योधन को मिले थे। अब दुर्योधन को भगवान मिले तो क्या फायदा उठाया उसने? ये जो उसके समझ सही होती तो भगवान के चरणों में गिर जाता दरबार में वो, और कहता प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं युद्ध में मरना नहीं चाहता, इसलिए आप समझौता करा दीजिए। तो प्रभु समझौता करा देते, युद्ध होता ही नहीं। लेकिन दुर्योधन तो तुरंत बोला गिरफ्तार करो, कैद कर लो इसको। भगवान के लिए गंदा शब्द बोलने लगा। तो भगवान तो मिले लेकिन भगवान से प्रेम नहीं किया, दुश्मनी किया, द्वेष किया। तो ऐसे कंस भी था। कंस को तो भगवान ने अपने हाथ से मारा, इसलिए उसका उद्धार हो गया। लेकिन दुर्योधन को भगवान ने तो नहीं मारा था। तो जो भगवान मिले चाहे न मिले, भगवान का प्रेम मिल जाए तो कल्याण हो जाता है। भगवान का प्रेम यदि आपके जीवन में उपलब्ध हो गया तो कल्याण हो गया। अब जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उनको तो बड़े महान से महान संत भी मिल जाए तो उनको मार देते हैं वो। जैसे आतंकवादी लोग हैं, वो संतों की पूजा कहाँ करते हैं, वो तो संतों को मार देते हैं। ऐसे ही उनको संत मिलन, जबकि रामायण में लिखा संत मिलन सम सुख जग नाही, संत के मिलने जैसा कोई सुख नहीं। लेकिन ये उसके लिए जो संत को मानता हो, सात्विक हो, भक्त हो, उसके लिए संत के मिलने जैसा सुख नहीं। किंतु कोई महादुष्ट हैं, जैसे आतंकवादी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, और वो संत से मिलते हैं तो संत को पीड़ा देते हैं,
तो ऐसा मिलना किसी काम का नहीं होता है। भाव पहले शुद्ध करिए और तब भगवान से, संतों से, भक्तों से मिलना कल्याणकारी होता है, तुरंत का फल वो मिलता है। और यदि बहुत कुभाव है तो जल्दी से लाभ नहीं होता है, अत्यंत दुष्ट बुद्धि है तो लाभ ही नहीं होता है। श्री राधे राधे। गुरुजी, प्रश्न में इन्होंने यह भी लिखा था कि जैसे भगवान राम और कृष्ण के माता पिता ने तप करके भगवान को प्राप्त किया, तो क्या केवल तप का प्रभाव था या प्रेम भी था? केवल तप का प्रभाव नहीं, तप तो एक मैनर था, तरीका था। जैसे जप करिए आप, एक जप करना वो होता है कि गंदा चीज खाता रहता है, गंदी चीज पीता रहता है और जप भी करता है। और वो भी जप करते थे। वो कैसे जप करते थे? करहीं आहार शाक फल कंदा, सुमिरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा। मनु शतरूपा ने जो दशरथ कौशल्या की पदवी पाई बाद में, वो जाकर के नैमिषारण्य में तप किए थे। लेकिन तप उनका कैसा था? कोई गंदी चीज मुंह में हाथ डालते ही नहीं थे, शाक फल कंद यही खाते थे। करहीं आहार शाक फल कंदा, सुमिरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान की याद करते थे और कंद और शाक और फल खाते थे। अब कोई महागंदगी का ढेर मुख को बना रखा है, तो वह उसके भजन में शक्ति नहीं आएगी, उसके भजन में बल बहुत कम होगा, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। तो भजन तो करते ही थे, लेकिन उसके भजन का तरीका जो बहुत उत्तम होता है वही तपस्या हो जाती है। श्री राधे राधे। गुरु, थोड़ा सा और क्लियर करिएगा कि जैसे रावण और हिरण्याक्ष ने भी तप करके तप कामना के हेतु ही किया था, कामना को लेकर के। और राम और कृष्ण के माता पिता जो भी बने, वो भी जो तप किए कामना के हेतु किए, तो इसमें कामना मुख्य था या प्रेम था गुरु जी? प्रेम युक्त कामना थी, प्रेम युक्त कामना थी। श्री राधे राधे। तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या के क्या नियम हैं? तपस्या का मतलब होता है संयम करना, आत्म संयम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, बुद्धि का संयम, कर्म इंद्रियों का संयम, ज्ञान इंद्रियों का संयम, इसी को तपस्या कहा जाए। भोजन का संयम, जो मन में आवे तो, जब मन में आवे तब वो नहीं खाना, जरूरत से थोड़ा कम खाना, वो भी आवश्यकता हुए बिना नहीं खाना। बहुत प्रकार का संयम होता है, उसी को तपस्या कहा जाता है। मन का संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम। शरीर का संयम जो है उसमें होता है महान लोगों की सेवा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये शरीर का संयम है। और वाणी का संयम है, गाली नहीं बको और गंदा शब्द नहीं बोलो, भगवान का नाम भजन कीर्तन जप करो, ये वाणी का संयम हो गया। मन का संयम, किसी के लिए बुरा नहीं सोचो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचो, सबके लिए बड़ा अच्छा सोचो, ये मन का संयम। इसी संयम को तपस्या कहा जाता है। राधे राधे। देवेंद्र जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, आप गुरुजनों और प्रभु की कृपा से थोड़ा बहुत राधा राधा नाम जप लेता हूँ। महाराज जी, तो मेरा प्रश्न यह था कि हम जो भी नाम जप करते हैं वो सभी इकट्ठा होता है या हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने में अपराध होने से वे नष्ट हो जाते हैं? क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जिसने प्रेम से पुकार लगाई है उसका जप व्यर्थ नहीं जा सकता है, और जिसने गंदी भावना से बोला है उसके जप में शक्ति नहीं होती, तो उसका जप निरर्थक भी जा सकता है। आप प्रेम से, भक्ति से भगवान का भजन करो, वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। और आपने गंदे खान पान से, गलत ढंग से भगवान से प्रेम नहीं, खराब भाव से जप किया है, तो उसमें शक्ति बहुत कम होती है। राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं, प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरु जी, गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि तू जो कुछ भी कर्म करता है वो मेरे को समर्पित कर। और गुरुदेव, हमने सत्संग में सुना है भगवान को कर्म समर्पित करने से कर्म बंधन नहीं होता।
तो गुरुदेव शुभ कर्म ही भगवान को अर्पित करना चाहिए या पाप कर्म, और पाप कर्म नहीं? लेकिन गुरुदेव कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो भी तो पाप कर्म हो ही जाता है। जैसे हमने किसी का मदद किया या मंदिर में गए तो हमारे पैरों के नीचे कई सारी चींटियां जाने अनजाने दब के मर जाती है, और घर में झाड़ू लगाते समय भी कई जीवों की हिंसा हो जाती है। शौच स्नान आदि करते समय भी कई जीवों पानी में बह जाते हैं, पैरों के द्वारा अनजाने में उनकी हिंसा हो जाती है, पैर के नीचे दब जाते हैं। तो गुरुदेव फिर हम कर्म को कैसे समर्पित करें भगवान को? झाड़ू लगाना कर्म हुआ, लेकिन उसमें पाप भी हो गया क्योंकि झाड़ू लगाते समय कई जीव मर गए। तो उस कर्म को भगवान को हम कैसे समर्पित करें, और करें या ना करें? क्योंकि कहा जाता है कि पाप कर्म भगवान को समर्पित नहीं किया जाता है। ऐसे में हम क्या करें, कर्म भगवान को समर्पित करें या नहीं? सेवा भाव से कर्म करो, सेवा भाव से कर्म करो, सेवा भाव से, दुख देने के भाव से नहीं। सेवा अर्थात जिनकी सेवा की जा रही है उनको आनंद मिले, सुख मिले। अब बताओ, फिर तो आपका मन हो गया सेवा में। अब आप सेवा भाव से कर रहे हो तो भगवान को अर्पित कर दो। तुम ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे के हाथ पर या पीठ पर या पेट पर एक कीड़ा बैठा हो, अब क्या करोगे? कहोगे ना हत्या हो जाएगी, कीड़े को मारेंगे तो हत्या हो जाएगी। यदि आपका बेटा है तो क्या करोगे? कीड़ों को मारोगे या बच्चे को मरने दोगे? अपने बच्चे को नहीं मरने दोगे ना, कीड़े को मारोगे। तो उस समय कीड़े की हत्या में दोष नहीं लगेगा। ऐसे ही ठाकुर जी को कोई कष्ट हो रहा है तो उनकी सेवा करो, उसमें अनजान में पाप हो जाएगा तो कोई दोष नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। प्रतीक नामदेव जी हैं, राजगढ़ एमपी से। इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं जिन टीचर से सांसारिक पढ़ाई पढ़ रहा हूँ वो क्लास में ऐसी बातें करते हैं जिसके गलत अर्थ निकलते हैं, और उन्होंने उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें किसी से जो पैसा गौ सेवा के लिए मिला था उसमें से 19 लाख खुद रख लिए। क्या महाराज जी ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए? आपका क्या आदेश है? नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। आपका जीवन बिगाड़ने वाले हैं वो शिक्षक नहीं है, वो कुशिक्षक हैं। वो आपको कुशिक्षा दे रहे हैं, विद्या की जगह अविद्या सिखा रहे हैं, आपके जीवन को महागंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे से नहीं पढ़ना चाहिए। श्री राधे राधे। निर्मला जी हैं, राजस्थान से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपसे दीक्षा लेने के क्या नियम है, बताने की कृपा करें। दीक्षा का नियम है जो आप राम राम लिखते हो या राधा राधा लिखते हो या हरि हरि लिखते हो, कृष्ण कृष्ण लिखते हो तो 10 लाख लिखो, और युगल नाम लिखो जैसे सीताराम सीताराम, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण या राधे श्याम राधा कृष्ण, तो आपको 5 लाख लिखना है। तारीख प्रतिदिन डालिए, लाल स्याही से लिखिए। जब आपका लेखन जो बताया गया उतना पूरा हो जाएगा तब दीक्षा की तिथि आपको बताई जाएगी। आपको गंदी चीज कुछ नहीं खाना, भक्त चरित्र रोजाना सुनना है, और लेखन के साथ साथ जप करना, बात नहीं करनी। लाल स्याही से लिखना होगा और आपको संयम से रहना होगा। राधे राधे। मुंबई से गुरु जी। इनका प्रश्न है, रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या प्रक्रिया है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर मासिक धर्म वाली महिलाओं को? दुनिया के परिदृश्य को देखते हुए जहां बहुत सारे युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी की जाती है, मैं घर पर सभी की सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ। मुझे बस इस बात की चिंता है कि हनुमान चालीसा मासिक धर्म के दौरान नहीं पढ़ी जा सकती है, तो महिलाएं इसे रोजाना कैसे पढ़ सकती है? क्या मोबाइल पर सुनना ठीक है, विशेषकर मासिक धर्म के दौरान? भगवान हनुमान एक उग्र देवता है, मुझे चिंता है कि कहीं क्रोधित होकर दंड न दे दे। मैं हर रोज यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखती हूँ और मैंने नाम लिखना भी शुरू कर दिया है। मैं लिखते समय आपका संत चरित्र भी सुनती हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी और आपका आशीर्वाद लूंगी। आपके वीडियो बहुत वास्तविक है और जिस तरह से आप उपदेश देते हैं बहुत ही सरल एवं समझने में आसान होते हैं। मुझे मीराबाई का चरित्र बहुत पसंद है जो मैंने आपके भक्ति आसन के संत चरित्र से सुना था। क्या? मीराबाई जी का चरित्र सुना था। मीरा भाई, हाँ। हाँ। भक्ति पर आपके ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, और आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करती हूँ ताकि हमारा आप उत्थान करते रहें। आप लेखन दीक्षा की बात कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है। मासिक धर्म जो होता है उसमें हनुमान जी को
छूना वर्जित होता है। हनुमान जी का श्री विग्रह है, जिसको मूर्ति बोलते हैं आप लोग, तो श्री विग्रह को नहीं छूना। चित्र है हनुमान जी को, तो हनुमान जी को आप प्रणाम दूर से कर सकते हो, बिना छुए प्रणाम कर सकते हो। जमीन पर सिर रखकर या हाथ जोड़कर प्रणाम कर लो, लेकिन छुओ नहीं। बस इतना ही वर्जित होता है। पाठ तो आपको जबानी याद है तो जबानी कर लो, और आपको पुस्तक में छू करके नहीं करना है। नहीं याद है तो आप किसी ने मोबाइल से दिखा दिया, उससे आप कर सकते हैं, या कोई पाठ हो रहा उसमें आप श्रवण करिए हाथ जोड़ के, और साथ साथ आप बोल सकते हैं। केवल शरीर से स्पर्श नहीं करना होता, क्योंकि शरीर अशुद्ध होता है। शरीर ही तो अशुद्ध होता है, मन थोड़े अशुद्ध हो जाता है। मासिक धर्म तो शरीर से होता है, मन से नहीं होता, वाणी से नहीं होता है, गंदगी मुंह से तो निकलती नहीं। तो शरीर जो है वो अशुद्ध हुआ है, मन और वाणी अशुद्ध नहीं हुआ। तो शरीर को स्पर्श नहीं कराना, वाणी से बोलिए और मन से बोलिए, तो कोई दोष नहीं। राधे राधे। जीनू गर्ग जी राजस्थान से, इनका प्रश्न है, कर्म ज्यादा जरूरी होता है या भक्ति? क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं और गृहस्थ में रहकर हम इतनी भक्ति नहीं कर पाते। जब तप में बाधा आती रहती है, जैसे दिन भर घर का काम रहता है, स्टडी भी करती हूँ, तो एक नियम से नहीं हो पाता। इसके लिए कोई मार्गदर्शन करें जिससे कि दिन भर प्रभु का नाम सिमरन होता रहे। कर्म की भी आवश्यकता है, भक्ति की भी, और दोनों में से कोई कम नहीं है मौका के अनुसार। जैसे आप भजन कर रहे हो, माला फेर रहे हो, और एक गाड़ी आ रही, कोई कार आ रही, और आपका ही नहीं दूसरे का ही किसी का बच्चा छोटा है, अब वो घुटनों के बल चलते चलते बिल्कुल गाड़ी के सामने पहुंचने वाला, अब गाड़ी में दबने वाला है, कार के नीचे आ जाएगा वो। और आप जप कर रहे हो माला, और आप कहते हो हम तो माला जप रहे हैं, हम तो नहीं जा सकते हैं, और आपके सामने बच्चा यदि मर गया और आप नहीं गए माला छोड़ के, तो आपको माला जपने का पुण्य नहीं मिलेगा, बच्चे को मारने में आपका पाप बढ़ जाएगा, आप पाप के हिस्सेदार बन जाओगे। क्योंकि आप उठ करके माला छोड़ करके जाकर बच्चे को गाड़ी के नीचे दबने से बचा सकते थे, तो ये कार्य आपने नहीं किया, तो पाप आपको जरूर लगेगा, भारी पाप लगेगा। और जो माला जपने का थोड़ा सा पुण्य था वो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो वहां पर कर्म का महत्व ज्यादा हो गया। और यदि कोई बाधा नहीं है, कोई संकट नहीं, कोई समस्या नहीं, तो आप तान दुपट्टा सो गए, उससे अच्छा है कि भजन करो। कोई कर्म तो है नहीं उस समय, जब कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई घटना दुर्घटना नहीं, तो आप उस समय बैठकर जप करो। लेकिन आवश्यक कार्य आ गया जिसमें किसी की हानि हो रही है, जैसे मैंने बच्चे की बात बताई, तो फिर उस समय माला रख दीजिए और उस कार्य को जिम्मेदारी के साथ करके फिर भजन में लग जाइए। श्री राधे राधे। कृष्णा जी खुर्जा से, इनका प्रश्न है, गुरु जी मैं 60 की होने वाली हूँ, मुझे 36 साल से गांठिया वाई है, 15 साल से पेन किलर खा रही हूँ, शौच जाने में कपड़ों में अशुद्धता आ जाती है, मैं बार बार नहा नहीं सकती, कपड़े बदल लेती हूँ, मन नहीं मानता है, ग्लानि महसूस होती है, क्या करूँ? पूजा भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, थोड़ी बहुत पूजा हो जाती है वही कर लेती हूँ, गुरु दीक्षा बचपन से ले रखी है। ऐसे आप निराश मत हो। अरे आपका शरीर रोगी हो गया है ये तो मान लिया, लेकिन जब टाइम समाप्त होता है तो अच्छे अच्छे स्वस्थ लोग भी रोगी हो जाते हैं। बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ शरीर, पहलवान जैसा मजबूत शरीर, वो भी मृत्यु के पहले बिल्कुल बेकार हो जाता है, और मलमूत्र शरीर से निकल जाता है और कुछ काम लायक नहीं रह जाता। तो क्या उस समय भजन छोड़ देगा? वो बहुत बड़े घाटा का काम हो जाएगा। यदि भजन छोड़ दिया तो बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा अपना। अब कोई प्रारब्ध के संकट के कारण आपको बीमारी पहले से आ गई, नहीं तो जाते समय तो सभी को बीमारी लगती है, भजन नहीं छोड़ा जाता आखिरी सांस तक,
चाहे महागंदगी के ढेर में शरीर पड़ा हो, मलमूत्र शरीर से निकल गया हो और आप उसकी सफाई बिल्कुल किसी हालत में नहीं कर रहे, न करवा सकते हो न कर सकते हो, कोई सुविधा ऐसी नहीं है, तब भी आपको बिना माला के भजन करते जाना है। यदि आपके हाथ में माला है तो माला से भी कर सकते हैं, और माला नहीं है तो बिना माला के करिए। लेकिन ये मत कहिए कि मेरा शरीर अशुद्ध हो गया, अब मलमूत्र के कारण अशुद्ध ही रहता है, शुद्ध होता नहीं, अब मैं भजन कैसे करूं। ये बहुत अविवेक हो जाएगा, नासमझी हो जाएगी। शरीर अशुद्ध हो जाए, लेकिन हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे भगवान की, ऐसा दृढ़ निश्चय करो। राधे राधे। सुनील शर्मा जी हैं जयपुर राजस्थान से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं सुबह 1:30 बजे जग कर 2 बजे भगवान की पूजा शुरू कर देता हूँ, जिसमें मुझे भगवान को स्नान कराना है और भगवान की आरती और 16 माला महामंत्र का जप करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को इतनी जल्दी स्नान नहीं कराना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं जगाना चाहिए, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आप करा सकते हैं, उसके बाद सुला दीजिए उनको। जितने टाइम पर आप करा रहे हैं वैसे ही कराइए, और उनको कुछ बार भोग लगा दीजिए, कुछ खिला पिला दीजिए, उसके बाद फिर से शयन करा दीजिए, और उसके बाद अपना पूजा पाठ जप तप जो भी करना है वो करिए, और फिर उनको सूर्योदय के काल में फिर उठा दीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि वो बाल स्वरूप में तब सुलाना जरूरी, और बाल स्वरूप नहीं है उनका, मान लो वह आपका सखा भाव है या प्रिया प्रीतम का भाव है या सेवक स्वामी का भाव है, तो उसमें उनका क्या वय आप समझते हैं। यदि वो वय छोटी नहीं है तो सुलाना आवश्यक नहीं है, और छोटी वय है उनकी तो फिर उनको सेवा के बाद सुलाना आवश्यक होता है। राधे राधे। ललित श्रीवास्तव जी, इनका प्रश्न है, बचपन में 12 साल की उम्र तक मांस खाया क्योंकि माता पिता रोज खाते थे। बाद में एक दिव्य शक्ति ने मांस खाने से घृणा हो गई। अब भक्ति जब ज्यादा करता हूँ, क्या मुझे मांस खाने का परिणाम भोगना पड़ेगा? देखो, यदि भगवान की शरण में चले जाओ, शरणागत हो जाओगे, शरणागत अर्थात भगवान के हो जाओगे, और सबके जो हो वो नहीं रहो, केवल भगवान के हो जाओ, तो भगवान का ये वचन दिया हुआ गीता में भी रामायण में भी कि जो प्रभु की शरण में आ जाता है ईमानदारी से सर्वतोभावेन, तो सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशं तबहि। भगवान करोड़ों जन्म का पाप नष्ट कर देते हैं। अब तो एक जन्म के पाप से ऐसे बोल रहे हो, करोड़ों जन्म का पाप हो तो आप शरणागत हो जाओ, प्रभु के बन जाओ, ईमानदारी से भगवान के हो जाओ, पूरा पूरा भगवान के हो जाओ, सब पापों से मुक्त करते हैं। लेकिन भगवान के बोलने के लिए रहो और रहोगे संसार के ही, परिवार के ही, और भगवान के बने नहीं, धोखा दे रहे हो अपने को भी भगवान को भी, तो नहीं पापों से मुक्त हो पाओगे। तो ईमानदारी से सच्चाई से भगवान के हो जाओ, प्रभु के शरणागत सेवक बन जाओ, तो सब पापों से मुक्त हो जाओगे। राधे राधे। आखिरी प्रश्न गुरु जी आज का। गुरु जी, ये जितने भी दिव्य लोक हैं, जैसे शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, साकेत लोक, गोलोक, इन सब लोकों में क्या भिन्नता है या एक ही फल, एक ही परिणाम है? देखो, जिसको जो पसंद होती है ना, प्रभु उसका प्रेम देख करके उसी प्रकार की उपलब्धि कराते हैं। अब किसी ने सत्संग के द्वारा एक लोक की महिमा सुनी है, अब दूसरे लोकों की महिमा न सुनी, एक की ही सुनी है। जैसे उसने बैकुंठ का सुना, और न उसको गोलोक का भी सुनने को मिला, न साकेत सुनने को मिला, न कैलाश सुनने को मिला, उसने केवल बैकुंठ सुना। तो भगवान उसको बैकुंठ में ही पहुंचा देते हैं। उसके भाव के अनुसार ठाकुर जी उसको कृपा पूर्वक वहीं पहुंचाते हैं।
तो उसका कल्याण होगा, इनमें से किसी भी जगह जाएगा। वास्तव में है एक ही, वो भगवान का धाम है। अरे वो ये नाम तो गीता जी में कहीं आए ही नहीं। गीता जी में, श्रीमद् भगवद गीता में वैकुंठ, साकेत, गोलोक, ये सब नहीं आया लिखा। क्या लिखा है? भगवत धाम, परम धाम, नित्य धाम, ये लिखा हुआ है। जो उसकी विशेषताएं हैं, धाम की जो विशेषता होती है, शाश्वत धाम मतलब सदा रहने वाला, नित्य धाम अर्थात सदा रहने वाला, भगवत धाम अर्थात ठाकुर जी का धाम, परम धाम अर्थात सबसे श्रेष्ठ धाम, यही नाम आए हैं। अब उसका तात्पर्य वही है, साकेत, गोलोक, वैकुंठ, यही उसका तात्पर्य है। तो जिस धाम का जो प्रेमी है, उस प्रेमी के अनुसार ही प्रभु उसको प्रदान कर देते हैं। और यही कहते हैं गीता जी में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जा करके जीव को वापस नहीं आना होता, वो मेरा परम धाम है। ऐसे परम धाम, नित्य धाम, शाश्वत धाम, ब्रह्म धाम, ब्रह्मलोक, और वैकुंठ शब्द भी नहीं आया। वैकुंठ, साकेत, गोलोक, ये शब्द नहीं आए गीता जी में। है सत्य, ऐसा हम नहीं करें कि है ही नहीं, और सब पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन गीता जी में भगवान ने इन सब का एक ही नाम रखा, परम धाम, परम धाम, नित्य धाम, यही नाम बताया प्रभु ने। ये सब एक ही होते हैं, भाव के अनुसार दिखलाई पड़ते हैं अलग। राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ ठीक। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक मंदिर में सेवा करता हूँ। मैं एक मंदिर में सेवा करता हूँ। हाँ ठीक है। और अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहता हूँ, मेरी दीक्षा हुई है। वहाँ पर जो परिकर हैं मंदिर के, या गुरुदेव के अन्य शिष्य लोग हैं, और या जो मंदिर में जो व्यवहार होता है, उसमें मेरी दोष दृष्टि हो जाती है। दोष दृष्टि? दोष दृष्टि। हाँ। कि ये क्या चल रहा है, लोग ऐसा जैसे मान लीजिए लगता है कि लोग अर्थ के लिए ही कर रहे हैं, या इनका कुछ और मोटिव है, जबकि मैं तो वहाँ सेवा करने गया हूँ। अब मतलब हमारे जैसे सूदो चलो अपने धर्म, तो उस सिद्धांत पे नहीं रह पाता हूँ। कई बार गुरुदेव डांट देते हैं तो भी मन बहुत विचलित हो जाता है, जबकि उनमें गुरु बुद्धि है। तो मतलब गुरुदेव की सेवा में है या मंदिर की सेवा में है, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, और कैसे दृढ़ता मिले कि हम अपने, हमारा जो लक्ष्य है उस पे हम दृढ़ रहें और अपने सिद्धांत पे रहें, और इधर उधर जो चीज़ें हो रही है उससे ना विचलित हो, ना उसके प्रति मन जाए। क्योंकि कई बार बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं, तो इसके लिए कुछ मार्गदर्शन। हाँ बताएंगे। देखो, आप एक निश्चित संख्या में जप करना शुरू करो। पहले जो भगवान का नाम आप जपते हो, मान लो आप जपते हो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये एक मैंने बताया। इसके अलावा दूसरा भी हो सकता है, राधा 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 राधा, ये भी हो सकता है। श्री राम जय राम, ये भी हो सकता है। सीताराम सीताराम सीताराम, ये भी हो सकता है। राधे श्याम, ये भी, कोई भी हो सकता है। अब मैंने एक बताया हरे राम का। अब आप उसकी एक संख्या निर्धारित करो कि मुझे अभी जैसे आपका बहुत कम जप हो रहा, तो 1 लाख बनाओ कि 1 लाख हमें जपना, रोजाना जपना। और यदि आपका 1 लाख हो रहा है तो 2 लाख तय करो, 2 लाख हो रहा है तो 3 लाख नाम जप करो। निश्चय करो मुझे इतना करना है। जब आपका एक लक्ष्य हो जाएगा, टारगेट कि हमें इतना जप करना है, तब आप लोगों को देखना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पूरा करने का टाइम निकालना पड़ेगा। हमें 3 लाख नाम जप करना है, बस वहीं ध्यान रहेगा, वहीं ध्यान रहेगा। अभी इतना माला हुआ है, इतना माला बाकी है, इतना बच गया, सारा ध्यान आपका जप पर रहेगा आपका। अब जो होता है ना, खाली मन शैतान का घर होता है, खाली मन शैतान का घर। और मन को काम दे दिया इतना जप करना, इतना जप करना, हमें तो जप पूरा करना, तो वहां तुम्हारे पास भी कोई आकर के बदमाशी करेगा, उठ के चल दोगे दूसरी तरफ, कहोगे हमको क्या मतलब है,
और हमको तो जप पूरा करना। और जहां उस खुरापात में शामिल हुए तुम, तहां तुम्हारा जप गया, और उसके लिए दंड अपने को दो कि आज हम भोजन नहीं करेंगे। मारकूट वाला दंड नहीं देना है, आज हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करें? क्योंकि हमने जप नहीं पूरा किया। अब अगले दिन सावधान रहो, जप कम नहीं होने देना, जप कम नहीं होने देना। हमको किसी से मतलब ही नहीं है, हमको जप पूरा करना। अब मान लो कोई काम आपके जिम्मे है, तो उस काम को चुपचाप बिना किसी को देखे अपना काम करके फुर्सत पाओ और लग जाओ जप में। यदि जप के लिए पूरा समर्पित हो जाओगे और अधिक जप करने के लिए, ऐसा नहीं कि एक माला फेर लिया छुट्टी हो गई, तो नहीं होगा। बहुत ज्यादा जप के लिए संकल्प हो जाओगे तो तुम सारे उपद्रवों से मन हटा करके उसमें लग जाओगे। और कुछ काम करना होगा तो उसमें भी लगने पर तुम्हारा ध्यान जप में ही रहेगा, सब बुराइयों से मुक्त हो जाओगे। ये करना शुरू करना पड़ेगा। आलस्य से काम नहीं होगा, बड़ी मेहनत चाहिए इसके लिए, बड़ी लगन चाहिए। शरीर मजबूत मोटा होना जरूरी नहीं, मन से लगन होना जरूरी। और लगन से तुम लग गए इस काम में तो सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।